प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की कृपा और दया हमारी इस कलीसिया पे बनी रहे। एक सवाल जो कई बार पूछा गया, मैं आज उसका जवाब आप लोगों को भी देना चाहता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से सेवकाई जो चल रही है, कुछ लोग सुनते हैं और फ़ोन करके कई बार सवाल पूछते हैं कि इसराइल और क्रिश्चियन यानी कि यहूदी और मसीहों में क्या अंतर है। तो मेरी इच्छा हुई आप लोगों को भी बताएं इस विषय में। कई बार मसीह इसराइलियों को अपने भाई समझते हैं, हम सोचते हैं दोनों एक ही है। आप लोग का क्या विचार है? कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ ना। वो परमेश्वर की नीच प्रजा हैं जिनको परमेश्वर ने चुना था और हमको उसने अन्य जातियों में से उसमें साटे गए हैं। एकदम सही बोला इन्होंने। पर आज इसराइल क्या स्वर्ग जाएगा? आज की तारीख में, भविष्य में तो 100% जाएगा। अभी उनके मन परमेश्वर ने कठोर कर रखे, वचन कहता है। आमीन, एकदम सही। क्यों कठोर है? उसका सबसे बड़ा कारण है व्यवस्था। जो हमको मुक्त कर दिया व्यवस्था से, आज वो व्यवस्था को पकड़े हुए हैं। व्यवस्था के पीछे अगर मसीह जाएगा ना, मसीह भी स्वर्ग राज्य से हाथ धो बैठेगा। बहुत ही सीखने की बात है। गलातियों की कलीसिया व्यवस्था के पीछे भागने लगी थी और पौलुस ने साफ बोला था, जो तुम कर रहे हो उससे तुम परमेश्वर की प्रजा नहीं बनोगे। व्यवस्था सिर्फ कुछ आज्ञाएं नहीं थी। मूसा को जो व्यवस्थाएं दी गई थी, वो व्यवस्था के विषय में यदि मैं बताऊं तो कम से कम 600 से ज़्यादा ऐसी प्रथाएं थी, ऐसी विधियां थी जो उनको प्रतिदिन दोहराना था। व्यवस्था और बाइबल का वचन दोनों सेपरेट चीजें हैं। बहुत ध्यान से सुनना। यूहन्ना 1:1 क्या बोलता है? पढ़ें आप। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। बाइबल का वचन कौन है? यीशु मसीह। कहीं भी यहाँ पर व्यवस्था का जिक्र नहीं है। अब आप गलातियों में आए और गलातियों 3 और उसका 10 पढ़ें। यहाँ पर हम सीखेंगे व्यवस्था कितनी भयानक और कितनी डेंजर थी, जिस कारण से यीशु मसीह ने अपने प्रेम के द्वारा हमें उस व्यवस्था से बचा लिया। गलातियों 3 का 10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। कितनी बड़ी बात लिखी। आज हम व्यवस्था फॉलो करेंगे तो क्या बनेंगे हम? शापित। बहुत सीखने की बात है ये। आज हमें परमेश्वर ने मसीह होने का सौभाग्य दिया है। यहूदी ना बने। यहूदियों को आज कठोर कर रखा है। उसका सबसे बड़ा कारण है हम अन्य जातियों से उसका प्रेम। उस प्रेम के कारण आज प्रभु अन्य जातियों में से लेते आ रहा है और लेके आ रहा है और उनमें से निकाल निकाल के सांटे जा रहा है। वो असली जैतून में वो जाती है उसकी, उसको भूला नहीं है वो। उसका प्रेम आज भी इसराइलियों के साथ उतना ही है। पर वो आज भी भटके हुए हैं, आज भी वो भ्रमित हैं, आज भी व्यवस्था को पालन करने में लग रहे हैं, जबकि व्यवस्था को कोई भी मनुष्य पालन नहीं कर सकता। एक भी उसको संपूर्ण रीति से अगर पालन कर देता, यीशु मसीह नहीं आता। उदाहरण बन जाता ना। जब ये कर सकता है तुम भी कर सकते हो। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? जब उस व्यवस्था के द्वारा सारे शापित ठहरे, उस शाप को उठा लिया उसने क्रूस के ऊपर। और आज प्रभु हमें क्या सिखाता है? व्यवस्था के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा तू धर्मी गिना जाता है। तो हमें सीखना है, हम मसीह हैं, मसीहत को अपनाएं, विश्वास करें उस यीशु मसीह पे जिसने हमारे पापों को सलीब पे सह लिया। प्रभु हमें सिखा रहा है दोनों आज अलग हैं।
पर एक समय आएगा, अंत से पहले बाइबल कहती है पूरा इस्राएल उद्धार पाएगा, पूरा इस्राएल। इब्रानियों यदि हम पढ़ें, हम इब्रानियों के अंदर लिखा है कि महायाजक मनुष्यों में से होता है और महायाजक के रूप में प्रभु यीशु मसीह आया और उस महायाजक को मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए महायाजक बना दिया। मतलब अब जितने भी पाप क्षमा करने की ताकत और अथॉरिटी है वो यीशु मसीह के पास है। अब उस लाल बच्चा के पास नहीं है जो इस्राएली आज चाहते हैं कि बलिदान करके हम पाप से रहित हो जाएं। आज ब्रह्म में जी रहे हैं, आने वाले समय पे यीशु मसीह पे वो विश्वास करने लगेंगे, फिर वो यहूदी नहीं रहेंगे, फिर वो विश्वासी कहलाएंगे और मसीह कहलाएंगे। तो प्रभु हमें सिखा रहा है कि हम व्यवस्था से बचें। एक और आयत देखें आप, गलातियों 2:16। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। आमीन। साफ साफ कह दिया, अरे इस व्यवस्था के पीछे जाओगे एक भी धर्मी नहीं ठहरता। विश्वास किसके द्वारा है? मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहरेंगे, वो भी परमेश्वर ठहराएगा। हम अपने आप को सिद्ध ना करें कि हम धर्मी हैं, ये सिद्ध करना ही आपको अधर्मी बना देगा। प्रभु सिखा रहा है हमें कैसे जीवन जीना है। वचनों को स्मरण रखें, वचनों को याद रखें, वचन की पालना करें। व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था वो अलग थी जिससे प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुक्त करा दिया। आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। व्यवस्था में खतना था, आज हम खतना रहित हैं। व्यवस्था के अंदर रोटी तोड़ने से पहले प्रार्थना बोली जाती थी, मैंने पिछले संदेश में सिखाया था आपको पूरा। आज हमें प्रार्थना करते हैं हम उसके लिए धन्यवाद की, वो विधि अलग थी। एक हाथ को अलग धोया जाता था 3 बार, दूसरे हाथ को अलग धोया जाता था 3 बार, और पूरी विधि के बाद जाकर उस रोटी में से भागीदार होते थे वो। जब उसके चेले वो हाथ नहीं धोते थे, क्या बोलते थे फरीसी? अरे ये व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। क्या उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञाओं का उल्लंघन किया? नहीं किया, पर उस मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन करते थे, क्योंकि उसको मालूम था इस व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन से उद्धार है। यदि हम यूहन्ना में जाएं तो नई आज्ञा के विषय में प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है, वहां आज्ञा लिखी है, व्यवस्था नहीं लिखी है। व्यवस्था क्या होती है? पूरा रूल का एक सेट बुक है, ढेर सारे रूल्स हैं। प्रतिदिन उठना कैसा है, बैठना कैसा है, 5 बार आपको एक दिन के अंदर प्रार्थना करनी होती थी। आज हम करते हैं क्या 5 बार? व्यवस्था में था उठने के बाद, वॉशरूम के बाद, रोटी से पहले, सोने के बाद 5 बार आपको करना है। और जो भी अगर उस व्यवस्था से उल्लंघन होता था, एक बार भी नहीं करिए, आपने व्यवस्था का उल्लंघन कर दिया, आप शापित हो गए। यदि आप व्यवस्था विवरण पढ़ें और उसका 28वां अध्याय 15 से लेकर 68 घर पे जाके पढ़ना, उसमें व्यवस्था का, आज्ञाओं का उल्लंघन का पूरा लिखा है। कितने बड़े शापित होते हैं हम। तो आज प्रभु ने उस शाप से मुक्त कर दिया है हमें। आज हम मसीह हैं। धन्यवाद दें कि आज हम इसराइल में नहीं हैं, पर आज भी मसीहों की इच्छा होती है इसराइल घूमने की, मेरी भी होती है, सच्चाई है। जहाँ यीशु मसीह हमारा जन्मा, इच्छा होती है उस चीज़ को देखें। पर धन्यवाद दें अन्य जाति थे जो आज हम बच गए। इसराइली होते तो आज भी आंख पे पट्टी बंधी होती है, आज भी उस व्यवस्था के अंदर लगे रहते हैं, आज भी अपने जीवन को भ्रम में जी रहे होते हैं कि ये मुझे उद्धार देगा, जबकि उद्धार वहां से नहीं है। एक और आयत पढ़ें आप, गलातियों में दोबारा आए, उसका 21 पढ़ें। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। आमीन। व्यवस्था के विषय में क्या बोलता है पौलुस यहाँ पर कि तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं। जो उसने प्रतिज्ञाएं की थी उसके विरोध में आके खड़ी होती है क्या व्यवस्था? भला नहीं होती साहब। उसकी प्रतिज्ञा क्या थी? मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरे प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूर्ण करूंगा। उसकी प्रतिज्ञाओं के अधीन है।
तो व्यवस्था के द्वारा क्या उसके विरोध हो जाता है क्या? भला नहीं होता साहब। पर ऐसी व्यवस्था नहीं बनी जो हमें धर्मी ठहरा सके। ये चीज सिखाना चाह रहा पौलुस, क्योंकि गलातियों की कलीसिया में भी यही हुआ था। व्यवस्था के ऊपर जोर दिया जाता रहा, खतने के ऊपर जोर दिया जा रहा था। यह कहा जा रहा था यदि आपको यहूदी परंपरा को यदि आप नहीं निभाया तो आप परमेश्वर की जाति में नहीं आओगे। इस कारण से वहां पर भी मतभेद चालू हो गया था। जो अन्य जाति थे, यूनानी थे, वो लोग चाहते थे परमेश्वर की निज प्रजा बन जाएं, इसलिए खतना कराने को तैयार थे कि कुछ भी हो जाए हमें जाति में जोड़ना है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन पौलुस के द्वारा क्या बोलता है? अरे हमें शारीरिक चिन्ह की जरूरत नहीं है। आज हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करने की जरूरत है कि उसके द्वारा हम उसकी जाति में आते हैं, तब जाके वो हमें जोड़ता है। तो हम व्यवस्था के द्वारा नहीं, उसके अनुग्रह और उसकी करुणा के द्वारा आज प्रभु की जाति में। रोमियो 3 और उसका 20 निकालें। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। आमीन। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। अब आयत पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 56। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल है, पाप इससे बल पाता है व्यवस्था से, क्योंकि व्यवस्था के अधीन जितने भी आए शापित हुए। पाप बढ़ता जाता, पाप फैल जाता। इस कारण से परमेश्वर ने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। आज धन्यवाद दें, हम मसीह हैं, इस्राएली बनने की चेष्टा ना करें। धन्यवाद दें, हम प्रभु के अनुग्रह में हैं, उसकी व्यवस्था के अधीन होने की चेष्टा ना करें। अनुग्रह में जीवन है, व्यवस्था के अधीन में जब हुए हम, परमेश्वर के न्याय को देखा हमने। मूसा की व्यवस्था के अधीन जो नहीं था, जो पाप करता था, आप देख लीजिए उस जगह 30,000 मार दिए, 25,000 मार दिए। वह अनुग्रह नहीं था, वह न्याय था। आज प्रभु बोलता है अनुग्रह में रहे, न्याय में आएगा मर जाएगा। क्योंकि न्याय में आने के लिए व्यवस्था के अधीन होना पड़ेगा, और व्यवस्था से कोई भी प्राणी, बाइबल कहती है, बाइबल झूठ नहीं बोलती, कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता। धन्यवाद दे मसीह। इस्राएल देखना अच्छा लगता है, इस्राएली लोग अपने लगते हैं, पर मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, आज भी इस्राएल मसीहों से प्रेम नहीं रखता। आज भी मसीह सपोर्ट करते हैं उसका। मसीह बोलता है कि हाँ हमारे परमेश्वर के ही संतान है, निज संतान है, हमारे भाई है ये। दिल से खुशी होती है इस्राएल की विजय पे, पर इस्राएल आज भी मसीहों से प्रेम नहीं करता। इस्राएल के पास जो बाइबल है ना, उसके अंदर नया नियम है ही नहीं, पुराना नियम ही पढ़ता है। नया नियम पढ़ना ही नहीं चाहते। क्यों? व्यवस्था को उल्लंघन है साहब। अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना, उसी बात पे डटे। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर नहीं है। पर कुछ की आंख खुली है। जिस तरह से यीशु मसीह ने बोला, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटों को खमीर कर देता है, ऐसे ही आज थोड़े से लोग हैं इस्राएल के अंदर, 2% लोग जो मसीह हैं। वो समय आएगा जब वो पूरा आटा खमीर हो जाएगा, जब सारे स्वर्ग राज्य के योग्य हो जाएंगे, यीशु मसीह को मान लेंगे, द्वितीय आगमन आ जाएगा। इतना ही दूर है, बस ज़्यादा दूर नहीं है। धन्यवाद दें हम मसीह हैं, धन्यवाद दें अनुग्रह के अंदर है, धन्यवाद दें हमें पूरा वचन मिला है, धन्यवाद दें परमेश्वर की प्रजा में हम जुड़ चुके हैं। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया करुणा के लिए, आपकी दया करुणा सदा हमारे साथ बनी रहे मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। हम आपके अनुग्रह में रहें मेरे प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे अंदर सदा बना रहे मेरे प्रभु। आपके वचनों को स्मरण करते हुए आपके वचनों के पीछे चलें मेरे प्रभु। आपके वचनों को कभी ना भूलें, आपकी दया को कभी ना भूलें, और आपके उपकारों को सदा स्मरण करते हुए अपने बल को बढ़ाते जाएं मेरे प्रभु।
आत्मा में बल दें, ताकत दें मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका धन्यवाद। जितने भी सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करें, हर एक को मेरे प्रभु एक धन्यवादी मन दें। हम सदा आपका धन्यवाद करते रहें मेरे प्रभु कि आपने हमें अन्य जाति में से चुनकर अपनी जाति में जोड़ दिया मेरे प्रभु। आपका अनुग्रह, आपके करुणा सदा इस जाति के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।